आदमी अपनी लाइफ में बहुत सारे दौर देखता है। वो ऐसा दौर देखता है जब वो सोचता है कि ये चिंताओं की दुनिया है, ये पूरी दुनिया चिंताओं से भरी पड़ी है। चिंताओं के अलावा यहाँ कुछ हो भी क्या सकता है। आदमी का होना ही जैसे बीमारी है, आदमी रह ही रहा है ही, यही बीमारी है। जीवन का मतलब ही बीमारी है। इसमें खास कुछ नहीं, सब कुछ अंत में दुख की तरफ ही मुड़ जाता है। यहाँ तक कि लोगों ने तो इस बात पर शास्त्र भी लिख डाले हैं। जो शोपेनहायर की दुख की उपज है, वही तो उनकी पूरी डार्क साइकोलॉजी है। उनकी डार्क साइकोलॉजी का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ अंधेरे में छोड़ गए हैं। आदमी जब इस शब्द को सुनता है डार्क साइकोलॉजी, तो सोचता है कि शोपेनहायर ने कुछ ऐसा देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। लेकिन उसकी साइकोलॉजी में, उसकी फिलॉसफी में आपको वही देखने को मिलता है जो सबने देखा है। वो कहता है कि यहाँ सब कुछ दुख है, दुख के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, दुख के अलावा कोई दुनिया खास नहीं है, दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ दुख ही हो सकता है। और अल्टीमेटम में तुम्हें जो बीच बीच में आनंद और सुख की कुछ क्षणिक फुहारें मिलती हैं, वो फव्वारे भी अंत में सूखापन ही लाते हैं। वो नमी नहीं लाते, वो कोई अंकुरण नहीं देते, वो कुछ नहीं उगाते। वो सिर्फ बंजर बनाते हैं हमारे हृदय को। और ऐसा बंजर बनाते हैं कि अगर वो पहले से बंजर होता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर वो बंजर ऐसे बना है कि नमी भी आने की संभावना थी, आशा तो थी कि नमी आएगी, लेकिन नमी आई नहीं। आने का सपना दे गई और फिर सपने को भी तोड़ कर चली गई। सपना नहीं होता तो दुख नहीं होता, लेकिन चूंकि जीवन बहुत बुरा है, वो पहले सपने दिखाता है और फिर उन सपनों को तोड़ देता है, छीन लेता है। यही सात्रे ने बोला है, दुख आदमी को दार्शनिक बनाने में बड़े योगदान देता है। इस दुनिया में 90 से 95% दार्शनिक दुख की उपज हैं, दुख की खेती से पैदा हुए हैं। दुख ने उनको जन्म दिया है, उनकी माँ दुख है। लेकिन याद रखना, दुनिया का कोई भी दर्शन जो सिर्फ दुख और मजबूरी में पैदा हुआ हो, वो आदमी को मजबूर बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। इस दुनिया के अधिकतर दार्शनिक अपनी खाली जगह को भरने के लिए बुद्धि विलास करते हैं। उन्होंने जो भी किरणें देखी हैं, वो किरणें सिर्फ खोखली दिशा की ओर जाती हैं। उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसमें कुछ खास हो, जिसमें कुछ सही हो, उचित हो, ठीक हो, जो दुख ना हो, मजबूरी ना हो। मजबूरी ही देखी है। और सच ये है कि वो इसी को दर्शन कहते हैं। आदमी की मजबूरी की लेखनी दर्शन की किताबें हैं, या फिर दुख को भुलाने के साधन के रूप में वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, दुख के पार एक दुनिया है जहां पर सब कुछ बदल जाता है। और ये घटनाएं तो बिल्कुल घटित नहीं होती जो अभी घटनाएं घटित हो रही हैं। आदमी घटनाओं को भी बदलने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि जहाँ पर आदमी ने ऐसे लोगों की कल्पना की है जहाँ पर मृत्यु नहीं होती। जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग तो अमर लोगों का निवास स्थान है, जहाँ पर अमर योनियों के प्राणी रहते हैं। आदमी बड़ा डरता है मौत से, इसलिए स्वर्ग का निर्माण हुआ। याद रखना, कहीं स्वर्ग है इसलिए स्वर्ग एग्जिस्ट नहीं करता। स्वर्ग अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि आदमी के अंदर दुख बहुत है, क्योंकि आदमी के अंदर कसक बड़ी है, उसके अंदर ठसक नहीं है। आदमी दूसरों के साथ भी रह रहा है तो सिर्फ इसलिए ताकि अपने दुख को छिपा सके,
और तुम उससे पूछोगे कि तुम किसी के साथ क्यों रह रहे हो, तो वो बोलेगा कि मैं किसी का दुख कम कर सकूं इसलिए रहता हूं। आदमी ऊपर से जो बोलता है वो गलत बोलता है। सच तो यह है कि उसको बहुत सहारे चाहिए, कुछ कंधे चाहिए, उसको खुद सहारे चाहिए। और याद रखना, जो किसी का सहारा मांगता हो वो किसी और का सहारा कभी नहीं बन सकता। जिसमें खुद में आनंद ना हो, सुख ना हो, सुकून ना हो, और उसमें कभी भी किरणें नहीं उतर सकती जीवन की। लेकिन क्या ये सच है कि दुख है? क्या ये सच है? क्या वास्तव में ही ये सच है? यही बात अब हम करने वाले हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दुख एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दरअसल जो तुम्हारे सुख के दिन होते हैं, उन दिनों में भी ऐसे ही सूर्य निकलता है, ऐसे ही रात होती है, ऐसे ही दिन होता है, ऐसे ही नदियां बहती हैं, ऐसे ही फूल खिलते हैं, ऐसे ही फूल मुरझाते हैं। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है, बस तुम बदल जाते हो। और क्यों बदल जाते हो? क्योंकि बड़े लंबे समय से तुम मजबूरी को पाल रहे थे। एक क्षण के लिए तुम भूल जाते हो अपने आप को, और जब भी तुम अपने आप को भूल जाते हो, जो भी तुमने पकड़ रखा है उसको भूल जाते हो, तो उसी समय तुम्हें सुख की अनुभूति होती है। कुछ बदला नहीं है, तुम्हारा देखना बदल गया है। याद रखना, जो पूरे सुख में रहते हैं उनकी भी मृत्यु होती है, और उन्हें भी पता होता है कि वो मरेंगे, लेकिन वो मृत्यु की परवाह नहीं करते। घटनाएं नहीं बदलती, घटनाओं को बदलने वाले सभी दार्शनिक झूठे हैं। घटनाओं को कोई नहीं बदल सकता, घटनाएं तो वैसी ही रहती हैं। लेकिन फिर खास क्या है? खास क्या होता है? देखो, जीवन में जो खास है उसको हम अहमियत कितने देर तक दे सकते हैं, यही बात इम्पोर्टेंट है। हम कितनी देर तक उसको सहन कर सकते हैं। सच तो यह है कि हम सुख को सहन ही नहीं कर सकते। हम सुख को सहन करना जानते ही नहीं है। हमने ऐसा स्टेमिना, अपना पाचन ऐसा बनाया ही नहीं है कि हम उसको सहन कर सकें। हमने पूरा अभ्यास दुख का किया है। इस पृथ्वी पर कोई दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं, रत्ती मात्र भी दुख नहीं। लेकिन आदमी ने अपने जीने के ढंग और पूरा का पूरा जो अभ्यास कर लिया है, वो दुख का अभ्यास कर लिया है। दुख का अभ्यास, और दुख का अभ्यास उसने अपनी तरफ से किया है ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि दुख का अभ्यास उसकी बुद्धि से निकलता है। कैसे? देखो, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, किसी भी पेड़ के बारे में बताने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। कितनी भी कोशिश करें धूप के बारे में कुछ भी बताने की, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। कितनी भी कोशिश करें आदमी के बारे में कुछ बताने की, कितनी भी कोशिश करें ईश्वर के बारे में कुछ बताने की, कितनी भी कोशिश करें फसलों के बारे में कुछ बताने की, पेड़ों के बारे में कुछ बताने की, पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में, जीवों के बारे में, सांस के बारे में, धड़कन के बारे में, ब्लड के बारे में, कितनी भी कोशिश करें बताने की, कुछ ना कुछ छूट जाता है। हम पूरी बात नहीं बता सकते, किसी भी बात की पूरी बात नहीं बता सकते। किसी भी सिद्धांत में सब कुछ नहीं समाता। कोई भी सिद्धांत अपने आप में संपूर्ण सत्यों को नहीं समेट सकता। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यही सही है। जैसे हमने मोर को मोर कह दिया, अब हम मोर ही कहते हैं उसको, लेकिन वो मोर ही है, ये मोर को भी नहीं पता, ये मोर भी नहीं जानती कि वो मोर ही है। और अगर वो नहीं जानती कि वो मोर ही है और हमने उसको मोर कह दिया, अब हम उसको मोर के अलावा और कुछ नहीं देखेंगे। हम नहीं देखेंगे उसके अंदर और क्या छिपा है, हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ उसकी जो परिभाषा कर चुके हैं उतना ही देखेंगे उसको, और उतना देखेंगे इसलिए हम सब कुछ नहीं देखेंगे। हम नहीं देखेंगे कि मोर भी हवा से जीता है, तो हवा और मोर एक ही हुए। हम नहीं देखेंगे कि मोर भी पीता है,
पानी मोर भी है, मोर भी पानी है, पानी भी मोर है, मोर भी मिट्टी है, मिट्टी भी मोर है। हम नहीं देखेंगे, हम अलग करके देखते हैं, हम दो करके देखते हैं, एक नहीं देखते। और जब हम एक नहीं देखते तो बंटवारा पैदा होता है, और हमारी बुद्धि बंटवारा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि परिभाषा ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि किसी वस्तु को नाम ना दे, किसी व्यक्ति को नाम ना दे, किसी पक्षी को नाम ना दे, किसी ऋतु को नाम ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। आदमी नाम जरूर देता है, और फिर उसकी सिद्धांत देने की ये आदत, उसको ये आदत लग गई है कि वो बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहता है, बोलना चाहता है, समेटना चाहता है, और कभी समेट नहीं पाएगा। पतीली में अगर तुमने दूध गर्म करने रख दिया और उसके ऊपर एक प्लेट रख दी, तो वो गर्म इतनी हो जाएगी कि उसके अंदर जो भाप बनी है, उसका जो प्रेशर है, वो उस प्लेट को फेंकने लगेगा, प्लेट को हटाने लगेगा। जैसे कुकर के अंदर जब प्रेशर बनता है तो सीटी मारता है, क्योंकि इतना प्रेशर वो सहन नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही आदमी भी ज़्यादा प्रेशर सहन नहीं कर सकता, झूठी परिभाषाओं का, सिकुड़ी हुई परिभाषाओं का। जैसे कुकर में पूरा भाप सिमट गया है, ठीक वैसे ही आदमी में छोटापन सिमट गया है। आदमी सब कुछ स्वीकार नहीं करना चाहता। आदमी जन्म स्वीकार करना चाहता है, मौत स्वीकार नहीं करना चाहता। इसीलिए आदमी में बुढ़ापा आता है। दरअसल किसी एज का नाम बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा उसके जीने या ना जीने का नाम है। बुढ़ापा उसके मन की कमजोरी का नाम है, शरीर की कमजोरी का नाम नहीं है। बूढ़े वो ही होते हैं जिनकी जीने की ताजगी मर जाती है, शरीर की ताजगी मर जाती है इसलिए नहीं। याद रखना, जिसके मन की ताजगी बनी हुई है, जिसकी चेतना की ताजगी बनी हुई है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। भले ही वो बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी आंखों में ताजगी रहती है। बच्चे से भी गहरी मासूमियत होती है। बच्चे तो पूरे मासूम बन भी नहीं पाते। बच्चों में तो क्रोध होता है, तुम उसका खिलौना छीनोगे वो क्रोधित हो जाएगा। बच्चों में तो स्वार्थ होता है, बच्चों में तो बंटवारा होता है, बच्चों में तो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। बच्चे समझदार नहीं होते, बूढ़े समझदार होते हैं। इतने समझदार होते हैं, जितने समझदार होते हैं उतने ही बूढ़े होते हैं। बल्कि ये कहो कि उनमें ही क्रोध नहीं हो सकता। याद रखना, बच्चा कभी भी बच्चा नहीं हो सकता। कोई बूढ़ा ही पूरा पूरा बच्चा हो सकता है। बच्चा मासूम नहीं हो सकता। बच्चा मासूम नहीं हो सकता जितना बूढ़ा मासूम हो सकता है, क्योंकि बूढ़ा अगर अहंकार, क्रोध, झूठ की दुनिया को पार होके आया है, तो उसे अहंकार सताता नहीं है। उसे तो बच्चे जैसा लगता है अहंकार, उसको क्या सताएगा, उसको नहीं सताता। लेकिन बच्चे को सताता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम उस दुनिया को, जो झूठ की दुनिया है, जो फरेब की दुनिया है, जो सिकुड़न की दुनिया है, जो प्रेशर की दुनिया है, जो चिंताओं की दुनिया है, उसको पार करके नहीं गए, तो याद रखना फिर आप ऐसे बूढ़े होगे कि आप बच्चे भी नहीं बन पाओगे। आप बच्चे से भी नीचे चले जाओगे। फिर आदमी बच्चे से जब बड़ा होता है तो और भी बच्चे से भी नीचे चला जाता है, क्योंकि बच्चे की तो पूरी दुनिया होती है। कम से कम बच्चा इतना भी स्वार्थी नहीं होता जितने स्वार्थी बड़े हो जाते हैं, जितने स्वार्थी जवान हो जाते हैं, जितने स्वार्थी बल्कि बूढ़े हो जाते हैं। दरअसल जिनको तुम बूढ़ा कहते हो, मैं उनको बूढ़ा नहीं कहता, क्योंकि उनमें बूढ़े जैसा कुछ भी नहीं है। उनमें एक अनुभव नहीं, उनमें एक रंग नहीं, उनमें ऐश्वर्य जीवन का नहीं, उनमें पार निकला हुआ एक अलगाव, एक चमक नहीं, उनके अंदर एक ठहराव नहीं, उनके अंदर आसमान नहीं, उनके अंदर कोई खुशबू नहीं जीवन की, जबकि जीवन से निकल कर आए हैं। एक पेड़ अगर बगीचे में पोषण ले लेकर बड़ा हुआ है तो उसमें खुशबू होती है, क्योंकि उसने पोषण लिया है। लेकिन इस आदमी ने कोई पोषण नहीं लिया और बूढ़ा हो गया। इसको बूढ़ा कैसे कह सकते हो तुम? इसको वृद्ध नहीं कह सकते तुम। वृद्ध तो वो होता है जो पूरा सोखता है जीवन को। जैसे फल होता है ना, फल पहले शाख पर बड़ा होता है, और जब पूरा रस चूस लेता है तो पक जाता है। तब पक जाता है, पूरा रस चूस लेता है, तब पक जाता है, और पककर अलग भी हो जाता है।
ठीक वैसे ही जो संसार का पूरा रस चूस लेता है, जो सब सर्दी गर्मियों से निकल जाता है, जो बारिश और सूखे से निकल जाता है, जो बसंत और पतझड़ से निकल जाता है, वो पक जाता है। और जब वो पक जाता है तो उसमें मीठा रस जैसे किसी मीठी सेब में हो, जैसे पके अंगूर में हो। कच्ची सेब में रस नहीं होता। कच्चापन अगर नहीं गया तो आप, इससे तो यही अच्छा था कि आप फूल ही रहते। फूल धीरे धीरे फल बनने लगता है, लेकिन अगर फल बनने लगे और फल पूरा ना बन पाए तो इससे तो फूल ही अच्छा। बच्चे कम से कम उन झूठे बूढ़ों से अच्छे हैं, सच्चे बच्चे झूठे बूढ़ों से अच्छे हैं, और सच्चे बूढ़े सच्चे बच्चों से भी अच्छे हैं। ताजगी शरीर की हो सकती है बच्चे में, परंतु चेतना की ताजगी नहीं हो सकती। चेतना की ताजगी तो बूढ़े में ही होगी। चेतना की ताजगी तो जानने के बाद ही होगी। चेतना की ताजगी बुद्ध में होगी। जिन बूढ़ों ने चेतना को पिया, पक गए, पके फल की तरह हो गए, उनको हमने बुद्ध कहा। बुद्ध बालक से भी गहरे बालक, जवान से भी बड़े जवान, और बूढ़ों से भी बड़े बूढ़े हैं। बूढ़े भी बूढ़े नहीं होते, जवान भी जवान नहीं होते, और बच्चे भी बच्चे नहीं होते। और जब आदमी पार हो जाता है तो वो सब कुछ हो जाता है। वो बच्चा भी हो जाता है, वो जवान भी हो जाता है, वो बूढ़ा भी हो जाता है। याद रखना, बुद्धों को ना आप जवान कह सकते हैं, ना आप बूढ़ा कह सकते हैं, ना आप बालक कह सकते हैं, और तीनों भी कह सकते हैं। या तो तीनों नहीं, या फिर तीनों, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। उनके अंदर सब कुछ होता है। अगर जन्म होगा तो मौत भी होगी, वो मौत को भी इनकार नहीं करते। मौत भी उनका आनंद है और जीवन भी उनका आनंद है। अगर सिर्फ जन्म मिले और मौत ना मिले तो ये असार संसार में मौत मांगोगे तुम। मौत में एक रस है, बहुत गहरा रस है। तुम्हें पता है, यहाँ जो गहरे बुद्ध लोग हुए, गहरे बूढ़े लोग हुए, उन्होंने मरने वाले के लिए कफन बनाया। कफन, कफन पता है क्यों बनाया? कफन में सफेदी होती है, श्वेत रंग होता है, और सफेद रंग में सारे रंग होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स में कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें 7 रंग होते हैं। 7 रंग वो तो प्रतीक हुआ, लेकिन सभी रंग होते हैं। सफेद रंग कोई रंग नहीं होता, बल्कि सारे रंगों का समावेश ही सफेद रंग होता है। सारे रंगों का समावेश ही सफेद रंग होता है। और कफन सफेद उड़ाया जाता है मरने वाले को। वो इसलिए उड़ाया जाता है, इसका प्रतीक है कि अब इसकी मृत्यु हो गई है और इसमें जीवन के सारे रंग मौजूद हैं। अब तो ये पवित्र है। श्वेत रंग पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल साफ, बिल्कुल आसमान जैसा, सब कुछ सोखे हुए अपने आप में, और सब कुछ देता हुआ। तुम्हें पता है सारे रंग होते हैं सफेद रंग में, परंतु फिर भी वो सारे रंग दे देता है। सफेद रंग देने का प्रतीक है, सिर्फ देता है, और देता है फिर भी उसमें सारे रंग होते हैं, क्योंकि जो देता है उसी के पास सब कुछ होता है। जो नहीं देता, इसका अर्थ ही होता है कि उसके पास कुछ है नहीं। अगर आपके पास कुछ हो तभी तो आप दोगे ना। अगर आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप दोगे क्या? आप कुछ दे ही नहीं सकते, और जो दे सकते हैं उनके पास होता है, तभी तो देते हैं। तो मृत्यु तो ये समझ लो कि जितने भी आनंद होते हैं जीवन में, उन सबसे बड़ा आनंद मौत है। इतना समझ लो कि जन्म, सबसे बड़ा जन्म मृत्यु है, और सबसे बड़ी मृत्यु जन्म है। ये समझ लो तुम, यही इस जीवन का सत्य है। इसलिए जहां भी आप जीवन में ताजगी देखें, क्या फर्क पड़ता है किस में देखी? किसी बूढ़ी दादी में देखी या किसी बूढ़े दादा में देखी? बूढ़ी दादी से जवान, सुंदर आपको और कोई लड़की नहीं मिलेगी। और बूढ़े, असली बूढ़े, मैं नकली बूढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं, असली बूढ़ों से ताजा, प्यारा आपको कोई नहीं मिलेगा।
आप उनसे प्यार कीजिए, आप सबसे प्यार कीजिए। क्योंकि इतनी बात समझ लीजिए कि इस दुनिया में सिर्फ वो प्यारा है, वो लवली है जिसमें ताजगी है, और ताजगी किसी में भी हो सकती है। ताजगी वहाँ है जहाँ टोटल एक्सेप्टेंस, संपूर्ण स्वीकृति है। जहाँ भी संपूर्ण स्वीकृति है वहाँ पर मनुष्य आनंदित है। जहाँ पर संपूर्ण स्वीकृति नहीं है, कुछ नहीं स्वीकार करता, कुछ छोड़ देता है, कुछ पकड़ लेता है, जहाँ दो में तोड़ देता है, वहाँ पर आनंद नहीं होगा, वहाँ पर खालीपन होगा। जब जीवन में शिकायत होती है कि देखो मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, जन्म चाहिए, मौत नहीं चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। दुख क्यों नहीं चाहिए भाई? सच्ची बात ये होती है कि मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि घटनाएं नहीं बदलती। तुम किसी घटना को सुख कह देते हो और किसी घटना को दुख कह देते हो। घटना सिर्फ घटना है। तुमने सुख दुख कहा, मैंने कहा तुमने तोड़ा दो में, तुमने तोड़ा दो में, अस्तित्व ने नहीं तोड़ा, अस्तित्व ने नहीं तोड़ा। सच्ची बात तो यह है कि जब कोई आदमी कठोर परिश्रम करता है तो उसको जो कुछ भी उससे मिलता है तो वो मिलता है इसलिए मजा, इसलिए आनंददायी नहीं। कठोर परिश्रम किया इसलिए आनंददायी है, इसलिए आनंददायी है। और अगर इसलिए आनंददायी है तो कठोर परिश्रम में ही आनंद है और आनंद में ही कठोर परिश्रम है। कठोर परिश्रम से बड़ा आराम कोई नहीं और आराम से बड़ा कठोर परिश्रम कोई नहीं। जब आप पूरे डूब कर उतरते हैं तो पूरा आनंद आता है किसी भी बात में, और वहीं ताजगी होगी। ताजगी है कोई शिकायत नहीं चेहरे पर, कोई सिकवे गिले नहीं, किसी से कोई बदला नहीं लेना, किसी का कोई उधार नहीं लिया, ना किसी को कोई उधार दिया। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, ना मुझे लोगों से कोई शिकायत है, ना लोग मुझसे कोई शिकायत रखते हैं। और कुछ मैं छोड़ता पकड़ता नहीं, जो है सो है, संपूर्ण स्वीकृति है। मुझे नीम के पेड़ के कड़वेपन से नफरत नहीं, प्यार है। और मुझे सेब के पेड़ से भी ज्यादा प्यार नहीं, बल्कि उतना ही प्यार नीम के भी पेड़ से है जितना सेब के पेड़ से है। प्रकृति में सब रंग हैं। क्यों हम कहें कि हरा बुरा होता है, काला बुरा होता है, सफेद अच्छा होता है? सब रंग हैं। रंग सिर्फ रंग हैं, अच्छे बुरे नहीं होते। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अच्छी बुरी कोई घटना नहीं होती। अच्छा बुरा सब कुछ जब एक साथ आता है तो कुछ होता है। याद रखना, खाली गिलास तुम्हें बुरा लगता है तो याद रखना भरा गिलास भी खाली करना पड़ता है। भरा गिलास है, अगर उसमें कुछ भरना है, मान के चलो तुम्हें शराब पीनी है एक गिलास में, तो तुम्हें पहले उसमें से पानी तो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि गिलास में अगर पानी भरा है तो खाली भी करना पड़ेगा। तो खाली गिलास से आप नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ खाली होता है तभी कुछ बढ़ता है, और कुछ बढ़ता है तभी कुछ खाली होता है, और दोनों से शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए भराव चाहिए जिंदगी में, खालीपन नहीं चाहिए। और खालीपन नहीं होगा तो भराव कैसे होगा? जिस दिन तुम खाली गिलास में खालीपन ही भरने लगोगे, उस दिन तुम्हें कोई भी उदास नहीं कर पाएगा, और फिर तुम जीवन में एक मजबूत टिकाऊ आदमी बन जाओगे। क्योंकि जीवन के पीछे छिपे सत्यों को जानकर कोई भी आदमी दुखी नहीं रह सकता। ताजगी, खुशबू, आनंद, अच्छा बुरा सबसे प्यार है, बुरे से भी प्यार है। अरे अच्छे से तो सब प्यार करते हैं, बुरे से भी प्यार होना चाहिए। बुरे से भी जो प्यार कर सके उससे प्यारा वो कैसे हो सकता है जो अच्छे से प्यार करता है? ये कोई बात हुई? प्यार सिर्फ प्यार होता है, अच्छा बुरा क्या। जिस दिन प्यार में भी अच्छा और बुरा होने लगेगा, उस दिन समझ लीजिएगा कि आदमी प्यार नहीं कर रहा है। लव कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग
anything, the whole existence. It is the beauty and the ultimatum of life. There is no goal, it is just goal. Love has no goal, and it is the ultimatum goal. आदमी इसी को पाना चाहता है और इसको पाने के लिए इसी को छोड़ देता है। आदमी कई बार प्यार करने के लिए प्यार को छोड़ देता है, और जिसको छोड़ रहा है उसको पता भी नहीं होता कि वो छोड़ क्या रहा है। प्यार को करने के लिए ही जा रहा है और प्यार को ही छोड़ रहा है। आदमी बड़ी बड़ी मंजिलें रखता है, बड़े बड़े संघर्ष करता है, और करता इसलिए है कि एक दिन मज़ा आएगा, आनंद आएगा। और आनंद और प्यार एक ही शब्द होते हैं। आप जो भी आनंद लेना चाहते हैं, जो भी भोग विलास करना चाहते हैं, तुम चाहते तो यही है कि एक बार मज़ा आ जाए, एक बार आनंद आ जाए। चाहते तो तुम यही हैं। तुमसे हम पूछें कि तुम्हारा ये लक्ष्य क्यों है जो भी तुमने रखा है, तुमसे हम पूछें तुम ये क्यों करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही उत्तर होता है कि एक दिन ये करने से मज़ा आएगा, एक दिन ये करने से मज़ा आएगा। और जब मज़ा ही आना है और उसी मज़े को लेने के लिए हम अभी के मज़े छोड़ रहे हैं, तो याद रखना, आप जीवन से हाथ धो बैठ रहे हैं। जीवन का कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जिसमें आनंद नहीं होता। हर क्षण में आनंद मिला हुआ है, हर क्षण में। और आप उस क्षण को पहचानो, और जो जीवन में आ रहा है उसे करते रहो। करना और आनंद ये अलग अलग शब्द नहीं होते। जिस दिन आपका लक्ष्य और आपका रास्ता एक हो जाएंगे, जिस दिन आपकी मंजिल और आपके रास्ते एक हो जाएंगे, जिस दिन रास्ता ही मंजिल हो जाएगा, मंजिल ही रास्ता हो जाएगी, उस दिन आप प्रेम से एक क्षण भी अलग नहीं हो सकेंगे। और उस दिन आप किसी भी दुविधा में नहीं होंगे, किसी भी द्वंद्व में नहीं होंगे। शिकायतें समाप्त हो जाएंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज हियर, नॉट इन फ्यूचर, नॉट इन पास्ट, just in moment, and live into the moment to moment. Dive into the deepness and forget about whole superficialities. गहनता में डूबो, ऊपरी ऊपरी चीज़ों को छोड़ो और जीवन में पूरे पूरे उतरो। बाकी बात बाद में करेंगे।